A very very warm welcome to everybody. So the last class में हमने vultures discuss किया था, very short topic, and today we will cover our camels. So न्यूज़ क्या है कि एक ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर बना है कैमल्स पर। एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई है, आप सिंपल सी भाषा में, किसके ऊपर? कैमल्स के ऊपर पे। किसने बनाई है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फूड एंड हाँ डेयरिंग, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये प्रपोज किया है। क्या प्रपोज किया है जी? नेशनल मतलब पूरी कंट्री का, सेंट्रल लेवल, यूनियन, नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, ताकि हम कैमल्स को सस्टेन कर सकें, उनकी स्पीशी को, उनकी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकें, उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है। किसने लिया है जी? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग प्लस फाओ ने, ठीक है। ये तो हमारी मिनिस्ट्री है। फाओ क्या है? यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, 1939 से 1945, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होते होते बहुत हंगर आ गई थी, बहुत स्टारवेशन आ गई थी, लोगों की डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ हंगर, ठीक है। पॉवर्टी आ गई थी, दे कुड नॉट अफोर्ड फूड के प्राइसेस बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। तो यूनाइटेड नेशंस ने सोचा कि क्यों ना एक इंडिविजुअल एजेंसी बनाई जाए जो सिर्फ हंगर को एंड करने का इनिशिएटिव रखे, जो एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दे, जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दे, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। वो बनाई थी फाओ, ठीक है। तो फाओ और आपके मिनिस्ट्री ने ये बनाया है, क्या प्रपोज किया है? नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, NCSI। हाइलाइट्स क्या है, मतलब इस पॉलिसी पेपर में क्या लिखा है? इस पॉलिसी पेपर में लिखा है कि जो कैमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन में कमी आई है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द ओवरऑल, मोटा मोटा जैसे बोलते हैं ना, इंडिया में कैमल्स की पॉपुलेशन कम हो गई। कितनी कम हो गई है? मोर देन 75%। मोर देन 75% डिक्लाइन आ गया है कैमल्स की पॉपुलेशन में सिंस 1970s। क्यों हुआ है डिक्लाइन? अब हम वो पढ़ते हैं कि डिक्लाइन हुआ है, लेकिन क्यों हुआ। सबसे पहला, इकोनॉमिक यूटिलिटी, क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक यूटिलिटी नहीं है, यानी कि वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं और उनका यूज़ बहुत कम है फाइटिंग वॉर्स वगैरह में, इसीलिए उनका यूटिलिटी क्योंकि कम है, इसीलिए उनकी डिक्लाइन हुआ। दूसरा, लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। जो कैमल्स हैं वो मोस्टली हर्बीवोरस होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं? हर्बीवोरस है, और वो सवाना, ड्राईलैंड, ग्रासलैंड में ग्रेज करते हैं अपने आप को। तो क्योंकि उनके जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं, जहाँ से वो खाना खाते हैं, वो लैंड ही कम हो रहे हैं, तो उनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होगी। हमने पढ़ा था कि जब फूड कम होगा तो पॉपुलेशन कम होगी, जैसे वल्चर्स के केस में था ना। वल्चर्स के केस में जब फूड कम होगा तो वो भी डिक्लाइन हो गए। नाइस। फिर आ जाता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। क्या है? डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, डिजर्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, इन्वेजिव स्पीशीज़ आ रही हैं, बहुत सारी न्यू स्पीशीज़ होती हैं, वो ऑलरेडी जो स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं उन पर वो अटैक कर देती हैं या उनको अपना प्रे बना लेती हैं, उसकी वजह से। प्लस अंडर डेवलप्ड मार्केट्स, क्योंकि प्रॉपर हैबिटेट्स नहीं है कैमल्स के, इसीलिए भी वो डिक्लाइन हो रही हैं। तो क्यों हो रही हैं? ग्रेजिंग लैंड्स कम हो रहे हैं, फिर उनका ख्याल नहीं सही तरह के रखा जा रहा है, इकोनॉमिकली उनका क्या यूज़ होगा, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। कैमल्स जो है वो मोस्टली ड्राई लैंड में रहते हैं, सवाना में रहते हैं। उनको शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं क्योंकि दे यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट्स, ठीक है। और प्राइमरीली वो कहाँ पाले जाते हैं? 90% ऑफ कहाँ पाले जाते हैं? राजस्थान और गुजरात में, राइट। फिर इनको जो कम्युनिटीज़ पालती हैं उनका नाम है रेका, रबड़ी, फ़कीरानी, जाट एंड मंगनियार, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए। इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले कि ये बहुत दिन रह सकते हैं बिना पानी पिए, ये हम सबको पता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, थॉर्नी डेजर्ट प्लांट पे फीड करते हैं, वो खाना खाते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कैमल होता है उसके हम्प में फूड होता है, ठीक है। और वो जो वाटर स्टोर करता है वो अपने सेल्स में स्टोर करता है। हम्प में फूड होता है और ब्लड सेल्स में वाटर होता है। ये आप याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि वो हम्प में अपना हम्प में अपना वाटर स्टोर करते हैं। नहीं, हम्प में फूड स्टोर किया जाता है, जैसे काऊ करती है। सिमिलैरिटी एंड में, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है कैमल्स हम्प स्टोर फैट्स विच प्रोवाइड्स देम एनर्जी व्हेन द फूड इज स्कार्स बट दे स्टोर वाटर इन देयर ब्लड सेल्स। हम्प में वाटर नहीं स्टोर होता। जो कैमल्स होते हैं उनको बहुत कम पानी चाहिए होता है, सिलेक्टिव उनके लिए ग्रेजिंग लैंड चाहिए होता है, उनको सॉफ्ट पैडेड हूफ्स चाहिए होते हैं जो उनका वेजिटेटिव डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सके, और वो डिजर्टिफिकेशन भी प्रिवेंट करते हैं। जो कैमल्स होते हैं उनका जो डंग होता है, उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि काऊ का, ठीक है, इनका एक्सक्रीशन इज़ वेरी गुड। ये देख लीजिए, ये सारे काउज हैं, कैमल्स है सॉरी। ये वाला जो कैमल है खड़ाई कैमल, मेवाड़, ये है मेवाड़ी कैमल, ठीक है, ये है आपका मेवाड़ी कैमल, जिस कैमल का मिल्क वो सेल होता है। देख लीजिए, जो बच्चा है ये मिल्क पी रहा है कैमल से। कैमल मिल्क कौन सी कैमल का स्पीशी देता है? एम से मिल्क, एम से मेवाड़ी, ठीक है, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। बाकी इसमें से कोई बीकानेरी है, कोई टिपिकल राजस्थानी है, ये हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बैक्ट्रियन कैमल्स का यूज़ हुआ है रिपब्लिक डे परेड में, जो हुई थी 26 जनवरी को ऑब्वियसली। तो बैक्ट्रियन कैमल्स होते क्या, तो हुआ क्या है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में एक डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल जो है वो आया है। डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन क्या होता है? देखिए, मोस्टली जो कैमल्स होते हैं ना उनकी सिंगल हम्प होती है मोस्टली। जैसे जो इंडियन कैमल्स हैं उनकी एक ही हम्प है, देखिए एक ही हम्प है, एक ही है, एक ही हम्प है, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, है ना। तो जो इंडियन कैमल्स होते हैं मोस्टली उनकी सिंगल होती है हम्प। लेकिन जो बैक्ट्रियन कैमल है, कौन सा कैमल है आपका? बैक्ट्रियन कैमल है, उसकी डबल हम्प होती है, उसकी 2 हम्प्स होती हैं। देखिए ये 1 एंड ये 2, ओके, ये आपको याद करना है, इनके डबल हम्प्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइम बैक्ट्रियन कैमल्स जो थे वो रिपब्लिक डे परेड में आए थे। अब बैक्ट्रियन कैमल्स कहाँ से आए हैं? देखिए, वैसे तो बैक्ट्रियन कैमल्स रेयर हैं इंडिया में, लेकिन वो इंडिया में भी लद्दाख में रहते हैं। लद्दाख इज़ आवर कोल्ड डेजर्ट, नुब्रा वैली में ये रहते हैं। इनको कोल्ड हार्श टेरेन की आदत होती है, ठीक है, गर्मी में नहीं रह सकते हैं। इनका सिंबॉलिक स्ट्रेटेजिक मैसेज हमारी रिपब्लिक डे में ये था कि कैसे हम इंडिया के हेरिटेज और बायोडाइवर्सिटी को, कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को हम प्रेजेंट डे स्ट्रैटेजी और बायोडाइवर्सिटी के लिए शोकेस कर सकते हैं। तो बैक्ट्रियन कैमल्स के पास 2 हम्प्स होती हैं। हम्प में क्या स्टोर होता है? फूड। फूड किसके लिए काम आता है? एनर्जी के लिए। तो 200 किलो तक ये उठा सकते हैं और 18,000 फीट तक ऊपर जा सकते हैं। कोल्ड में भी रह लेते हैं, लो ऑक्सीजन कंडीशंस में भी रह लेते हैं, जहाँ पर व्हीकल्स भी नहीं रह पाते। Bactrian camels make a historic, symbolic and strategic meaningful appearance in the 2026 Republic Day Parade, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल हम्प्ड ड्रोमेडरी कैमल्स। तो इंडिया में कैमल जो होते हैं वो होते हैं बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मैंने आपको बताया जो मिल्क के लिए होता है, एम से मेवाड़ी, एम से मिल्क। कच्छी जो होता है, इट इज़ मेनली रन ऑफ कच्छ में मिलता है। लेकिन जो खड़ाई हमारा कैमल है जो कच्छ में मिलता है, देखो कच्छ और कच्छ अलग है, ये वाला कच्छ में जो मिलता है दैट कैन स्विम, ओके, दैट कैन स्विम। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। बैक्ट्रियन कैमल मोस्टली कहाँ रहते हैं? ईस्ट एशिया में, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, इंडिया के ऊपर वाला ये वाला एरिया, ठीक है। इनके 2 हम्प होती हैं जहाँ पे एनर्जी रिजर्व होती है। थिक कोट होता है ताकि कोल्ड से प्रोटेक्ट रहे। ब्रॉड फीट होते हैं ताकि ये सैंड में भी वॉक कर सके, इसको स्नो में भी वॉक कर सके। सिल्क रूट से हमें कनेक्ट करते हैं, 250 किलो तक दे कैन कैरी, एंड दे हैव लॉन्ग आईलैशेस, तो ताकि उनको डस्ट से प्रिवेंट कर सके। एंड दे कैन ऑल्सो ईट स्नो, एंड दे हैव सीलेबल नॉस्ट्रल्स, दे कैन सील इट ताकि ठंडी हवा या डस्ट ना जाए अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बैक्ट्रियन कैमल्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसमें से इतना ही ज़रूरी था, कैमल्स हमारे हो गए।
and next we will study about wild yak, a very short topic.